नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? खमेरा थाना क्षेत्र में लूट की कोशिश नाकाम, दंपति की सतर्कता और लोगों की मदद से बची बड़ी अनहोनी। प्रेमिका के लिए पत्नी को मारने वाले पति को फांसी, उदयपुर के अपर जिला व सेशन कोर्ट ने सुनाया फैसला। गासा थाना क्षेत्र के सिद्धू के बीड़े में पत्थर से कुचलकर मारा था। हत्या के मामले में दामाद और उसका दोस्त हुआ गिरफ्तार। सालुंबर में बुजुर्ग महिला व मासूम बच्चे की हत्या का मामला, पत्नी को ससुराल नहीं भेजने से नाराज था दामाद, कर दी हत्या। प्रेमिका की गाड़ी के पीछे भागते हुए बेहोश हुआ युवक, रतलाम कलेक्ट्रेट में सामने आया भावुक माहौल। घर से भागे थे दोनों, लड़की को उज्जैन आश्रय स्थल भेजा गया। उदयपुर में 2.5 घंटे तक लिफ्ट में फंसी रही महिला, आरटीओ कार्यालय के सामने अमर विलास अपार्टमेंट का मामला, ड्रिल से दीवार में छेद कर निकाला गया महिला को। बस चालकों के बीच खूनी संघर्ष, लोहे की रोड से हमला, बांसवाड़ा में हुई घटना, एक गंभीर घायल। शराब तस्करी के मामले में फरार 3 आरोपी गिरफ्तार, घाटोल थाना पुलिस ने की कार्रवाई अदालत में पेश किया। विप्र महिला मेले के लिए सघन जनसंपर्क शुरू, 21 दिसंबर को बांसवाड़ा में होगा भव्य आयोजन, घर घर जाकर बांटे जा रहे हैं निमंत्रण पत्र। छोटी सादड़ी में वीडियो पर रिश्वत लेने का आरोप, पीथल बड़ी कला के ग्रामीणों ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले के खमेरा थाना क्षेत्र के उदाजी का गढ़ा में मंगलवार रात को NH56 पर एक बाइक सवार दंपति के लूट का प्रयास हुआ, लेकिन यह प्रयास उस समय नाकाम हो गया जब वारदात को अंजाम देने आया बाइक सवार युवक असफल होकर अपनी मोटरसाइकिल मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। ये घटना हाईवे सुरक्षा और पुलिस गश्त व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाती है। घटनानुसार खमेरा निवासी दीपक पंचाल अपनी पत्नी आरती और 3 वर्षीय बेटे वैदिक के साथ बांसवाड़ा से अपने घर खमेरा लौट रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक उदाजी का गढ़ा के सरस्वती विद्यालय के सामने पहुंची, तभी एक बाइक सवार युवक ने आरती के बैग को झपटने का प्रयास किया। आरती के बैग में कैश और सोने चांदी के जेवर रखे हुए थे। युवक द्वारा बैग छीनने की कोशिश में दंपति की बाइक का संतुलन बिगड़ गया और तीनों सड़क पर गिर पड़े। गनीमत रही कि उस समय NH56 पर कोई भारी वाहन नहीं आया, वरना परिवार पर बड़ा खतरा मंडरा सकता था। दीपक और आरती के चिल्लाने पर आसपास के लोग मौके पर दौड़े। भीड़ देखकर युवक घबरा गया और अपनी बाइक मौके पर छोड़कर भाग निकला। सूचना पर खमेरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घायल आरती को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने छोड़ी हुई बाइक को जब्त कर लिया है और अब रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान तथा आसपास लगे CCTV के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है। ग्रामीणों का कहना है कि हाल के दिनों में इस मार्ग पर ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। लोगों ने हाईवे पर नियमित पुलिस गश्त, अतिरिक्त CCTV कैमरे और झपटमारी करने वाले गिरोहों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अभी जो आपके साथ घटना हुई वो क्या हुई पूरी घटना? मतलब हम बांसवाड़ा से आ रहे थे बाइक पे, मैं, मेरी वाइफ और मेरा बेटा तीनों। तो पीछे से एक लड़का आया बाइक पे, तो उसने मेरे वाइफ से छीना झपटी की। मेरे वाइफ के हाथ में बैग था, तो उसमें पूरा प्रकरण ये हुआ कि गिर गए हम फिर साथ में। या तो फिर हम जैसे ही गिरे तो फिर आसपास के लोग आए, हम चले, मतलब सब लोग इकट्ठा हो गए। फिर लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस भी मौके पे पहुंची और वो बाइक सवार भाग गया, बाइक उधर ही रह गई। या और आपको इसमें कोई चोट वगैरह आई क्या? हाँ, मेरी वाइफ को चोट लगी है, पैर में मतलब बहुत जख्म हुआ है और कंधे पे चोट लगी है और सर में भी चोट लगी है। प्रेमिका के साथ रहने के लिए पत्नी की पत्थर से कुचलकर हत्या करने वाले पति को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। फांसी का यह आदेश उदयपुर जिले के मावली अपर जिला एवं सेशन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ADJ राहुल चौधरी ने दिया है। यह वारदात उदयपुर जिले के गासा थाना क्षेत्र में हुई थी। गासा थाना क्षेत्र के सिंधु के बीड़े गाँव में 14 जनवरी 2023 को एक महिला का शव मिला था। उसका चेहरा पत्थर से बुरी तरह कुचला हुआ था। मृतक महिला के पिता ने दामाद के खिलाफ गासा थाने में मामला दर्ज करवाया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष 22 गवाह और 67 दस्तावेज कोर्ट में पेश किए। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी प्रेमलाल को गर्दन से तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मौत न हो जाए। मावली ADJ न्यायालय द्वारा सरकार प्रेमलाल अंतर्गत धारा 302 में मृत्युदंड की सजा का दंड दिया है। संक्षेप में मामला ये है कि प्रेमलाल की पत्नी नीमा, जिसके पिता ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पुत्री का विवाह 7 साल पहले हुआ था प्रेमलाल के साथ,
और प्रेमलाल किसी शांता नाम की पत्नी के साथ प्रेम संबंध में था। इस बात को लेकर इन दोनों के बीच में अनबन थी। उसने नाता विवाह भी शांता से कर लिया था। समाज के मोतबरों लोगों ने आपस में समझाया और उनसे समझौता भी हुआ। प्रेमलाल और नीमा साथ साथ मजदूरी करने जाते थे, लेकिन दिनांक 12/1/2023 को दोनों साथ मजदूरी करने गए और नीमा वापस अपने घर नहीं आई। इस बात की आस पड़ोस में उसके पिता द्वारा पूछताछ की गई, पता नहीं लगा। उसने देलवाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज करी और वहाँ से गुमशुदगी की रिपोर्ट थी और पुलिस को ये पता चला कि सिंधु गांव के पास किसी बीड़े में एक लाश पड़ी हुई है। मृतका के पिता को पुलिस वहाँ लेकर गई और उसकी शिनाख्त करी। उसने अपनी लड़की नीमा के रूप में शिनाख्त की। अभियोजन की ओर से इस मामले में 22 गवाह पेश हुए और 67 दस्तावेज प्रदर्शित कराए। न्यायालय ने इसे विरल से विरलतम मामला माना है और प्रेमलाल द्वारा विवाहितर संबंधों को बनाए रखने में नाकाम माना है, जबकि नीमा अपने विवाहितर संबंधों को बनाए रखने के लिए प्रयासरत थी, लेकिन प्रेमलाल पूर्व नियोजित तरीके से तैयार था कि नीमा को रास्ते से हटाकर मैं शांता से विवाह करूँगा। सेमारी थाना क्षेत्र में वृद्धा और मासूम बच्चे की हत्या के मामले का आखिरकार खुलासा हो गया है। पुलिस ने वृद्धा के दामाद गंगाराम और उसके दोस्त बबलू मीणा को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया कि मुख्य आरोपी गंगाराम मीणा मृतका गौरी मीणा का सगा जमाई है। उसकी पत्नी बीते 1 माह से मायके में थी और सास द्वारा उसे ससुराल नहीं भेजने से गंगाराम बेहद नाराज था। इसी आवेश में उसने अपने दोस्त बबलू मीणा के साथ मिलकर ये खौफनाक योजना बनाई। दोनों ने रात को घर में घुसकर बुजुर्ग महिला और मासूम बच्चे की हत्या कर आभूषण लूट लिए। मासूम बच्चा आरोपी की साली का बेटा था। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। लोगों को समझा कि उसका पोस्टमार्टम कराया गया और घटना के बारे में जब डिटेल में उसका इन्वेस्टिगेशन किया गया तो ये पाया गया कि महिला का जो जमाई था और उसका एक साथी था, गंगाराम तो उसका जमाई का नाम है और बबलू मल्लाडा का जो उसका साथी है, इन दोनों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। और इसका कारण ये था कि इसका जो पत्नी है, इसके 3 बच्चे हैं इस गंगाराम के, और इसकी जो पत्नी जो है गंगाराम उसका, वो कई दिनों से उसके घर वाले उसको घर भेज नहीं रहे थे अपने उसके पास। इस बात से उसको आक्रोश था और उसने इस संबंध में उसको ये था कि इसको जेल भिजवाऊँ मैं किस तरह से इन घर वालों को। तो इसी चक्कर में उसने जो है जेल नहीं भिजवा पाया तो उसके और आक्रोश का पैदा हुआ और ये शराब वराब भी बहुत ज़्यादा पीता है। तो इस चक्कर में इसमें रात को जो है ये और बबलू दोनों हथियार लेकर कुल्हाड़ी बता रहे जैसा ये कुल्हाड़ी और एक रतलाम कलेक्ट्रेट में उस समय भावुक माहौल बन गया जब एक युवक अपनी प्रेमिका को उज्जैन आश्रय स्थल भेजे जाने का विरोध करते हुए गाड़ी के पीछे दौड़ पड़ा और बेहोश होकर गिर गया। परिजन उसे तुरंत एक्टिविटा से अस्पताल लेकर पहुंचे। दरअसल ये मामला रतलाम के 20 वर्षीय युवक और 19 वर्षीय युवती के प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। दोनों कुछ दिन पहले घर से भाग गए थे और 2 दिसंबर को स्टाम्प पर साथ रहने का एग्रीमेंट भी बनाया था। इसके बाद 4 दिसंबर को युवती के परिजनों ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने बाद में युवती को बरामद कर लिया। थाने में युवती ने अपने माता पिता के साथ रहने से इनकार करते हुए युवक के साथ रहने की इच्छा जताई, लेकिन युवक की उम्र 21 साल से कम होने के कारण पुलिस ने नियमानुसार युवती को वन स्टॉप सेंटर भेजने का निर्णय लिया। उदयपुर के आरटीओ कार्यालय के सामने अमरविलास अपार्टमेंट में बड़ी घटना हो गई। यहाँ 2.5 घंटे तक महिला लिफ्ट में फंसी रही। बाद में दीवार में छेद कर महिला को बाहर निकाला गया। अमरविलास अपार्टमेंट में 6 फ्लोर है व 96 फ्लैट है। 4 लिफ्ट भी लगी हुई है और 7वें फ्लोर पर पेंट हाउस है जो बंद रहता है। 4थे फ्लोर पर रहने वाली महिला भाग्यश्री अपने बेटे के स्कूल का आई कार्ड लेने के लिए लिफ्ट से नीचे जा रही थी। ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया और लिफ्ट नीचे की ओर चली। कुछ नीचे गई और अचानक झटके के साथ ऊपर चल पड़ी। 6 फ्लोर को क्रॉस करते हुए सबसे ऊपरी छत से टकरा गई। इस पर महिला बुरी तरह घबरा गई और वह काफी देर तक चिल्लाती रही, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। 1 से 1.5 घंटे के बाद वह वहीं से गुजर रही एक मेड को चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उसने शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुलाया। कुछ देर में वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और उन्होंने देखा कि लिफ्ट सबसे ऊपरी हिस्से में फंसी थी। उसके चारों तरफ दीवार थी, इसलिए ड्रिल करने वाले को बुलाया और दीवार में 2 फीट का गड्ढा किया गया। 2 से 2.5 घंटे के बाद महिला को बाहर निकाला गया। अपार्टमेंट सोसाइटी की अध्यक्ष रिंकू परिहार ने बताया कि यह तकनीकी खामी है। लिफ्ट का गियर टूटने से हादसा हुआ। समय समय पर लिफ्ट मेंटेनेंस करवाते रहते हैं। इस घटना ने महिला को डरा कर रख दिया। वहीं अन्य लोग भी इस घटना के बाद डरे हुए नजर आ रहे हैं। कल हमारे अपार्टमेंट में एक घटना हुई जिसमें कि एक लेडी जो है लिफ्ट में फंस गई थी।
लिफ्ट का गियर टूटने की वजह से लिफ्ट 7th फ्लोर पे जाके अटक गई थी और गियर टूटने की वजह से जो है टेक्नीशियन तो टाइम पे पहुंच गए थे, लेकिन क्योंकि गियर टूट चुका था इस वजह से लिफ्ट को नीचे लाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो वहीं से ही दीवार तोड़ के महिला को दीवार में छेद करके महिला को बाहर निकाला गया सेफली। किसी तरीके की कोई जान माल की घटना नहीं हुई, लेकिन अगर कोई बच्चा या बुजुर्ग होता तो थोड़ा स्थिति को कंट्रोल करना मुश्किल होता। अभी जो है कमेटी ने इससे पहले भी मीटिंग्स में डिसीजन लिए हैं, क्योंकि लिफ्टें बहुत पुरानी हैं तो बहुत बार मीटिंग में सबसे डिस्कस भी किया गया कि जो मशीनें हैं लिफ्ट की वो चेंज कराने की ज़रूरत है, लेकिन क्योंकि एक बड़ा खर्चा है तो लोग एग्री नहीं हो पाते हैं और मेंटेनेंस भी समय पे नहीं देते, तो इस तरीके के खर्चे के देने से कतराते हैं लोग। तो वो फिर कमेटी भी बार बार अपना मीटिंग्स करती है, फिर लोगों से विनती करती है। तो ये तो चल रहा है हमारा काफ़ी टाइम से, हम कोशिश कर रहे हैं कि कलेक्शन करके हम लोग लिफ्ट का जो है वो सारा मैकेनिज्म मशीनें जो पुरानी लगी है वो चेंज करें, पर वो इसी बीच में ये घटना हो गई। ये टेक्निकल इशू था, क्योंकि लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ तो घटना होगी ही, लेकिन जो हमारा जो मेंटेनेंस है वो रेगुलर चलता है। एक वेंडर जो है मेंटेनेंस जो देखते हैं वो हमसे ईयरली 88,000 चार्ज करते हैं और हर समय पे जो भी दिक्कत होती है वो रिपेयर भी करते हैं, प्लस जो उनका मंथली जो मेंटेनेंस है वो रेगुलरली करते हैं। लेकिन मेंटेनेंस जो है वो सिर्फ अपना मेंटेनेंस का ही देखते हैं, वो मशीनरी चेंज करना और ये सब सारे एक्स्ट्रा खर्चे हैं, तो ये सबको भी पता है कि बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना। लेकिन हाँ, इस घटना से शायद लोग थोड़े से जागरूक होंगे और समय पे पैसा जो भी डिमांड होगा वेंडर का या जो भी खर्चा आएगा, उम्मीद है कि समय से सब लोग पैसा देंगे और सारा मैकेनिज्म हम टाइम से चेंज करवा पाएंगे। बांसवाड़ा में देर शाम बस चालकों के बीच मामूली कहासुनी देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई। जानकारी के अनुसार पार्टी बस का कांच टूटकर नीचे गिरने से दो चालकों के बीच विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि कांच गिराने को लेकर पहले एक चालक पर आरोप लगाया गया, जिसके बाद गुस्से में आकर आरोपी पक्ष ने अजय राज बस के चालक राजेश पर लोहे की रोड से हमला कर दिया। हमले में राजेश के सिर पर गंभीर चोट आई, जिससे वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा। साथ में मौजूद परिचालक तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां ट्रॉमा वार्ड में उसका उपचार जारी है। घटना से बस स्टैंड क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। विवाद के कारणों और हमलावर की पहचान को लेकर पूछताछ जारी है। बांसवाड़ा जिले की घाटोल थाना पुलिस ने अवैध शराब की धरपकड़ के मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घाटोल थाना अधिकारी निर्भय सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह भाटी व पुलिस उप अधीक्षक घाटोल महेंद्र कुमार के निर्देशन में गिरफ्तारी अभियान चलाया गया था। थाने में दर्ज शराब की धरपकड़ के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी लोहारिया के उम्बाड़ा निवासी मोहन पुत्र गंगाराम, घाटोल के रूजिया निवासी मोवजी पिता मोहनलाल व ओडवाड़िया निवासी नाथूलाल पुत्र हुरमा को गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपियों को पुलिस ने अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। आरोपियों के ठिकाने से काफी मात्रा में शराब बरामद हुई थी, लेकिन तीनों आरोपी मौके से भाग गए थे। पुलिस उनकी काफी समय से तलाश कर रही थी। विप्र महिला प्रकोष्ठ द्वारा आगामी 21 दिसंबर को बांसवाड़ा में आयोजित होने वाले भव्य सर्व समाज महिला मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इसके लिए सघन जनसंपर्क किया जा रहा है और घर घर जाकर निमंत्रण पत्र बांटे जा रहे हैं। इस श्रृंखला में वरिष्ठ नागरिक खेलकूद संयोजक रामशंकर जोशी ने कुपड़ा, जिला महामंत्री शशि कुमार शर्मा ने बड़ौदिया में संपर्क कर निमंत्रण पत्र वितरित किए। ठिकारिया क्षेत्र में तहसील अध्यक्ष विनोद त्रिवेदी, नवीन त्रिवेदी ने बैठक कर निमंत्रण घर घर देने की योजना बनाई। ठिकरिया में महिला तहसील अध्यक्ष आशा उपाध्याय और वरिष्ठ भारती जोशी ने बताया कि ठिकरिया क्षेत्र से 150 परिवार लियो कॉलेज के सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे। बांसवाड़ा शहर में मोहन कॉलोनी में प्रदेश महामंत्री डॉक्टर कीर्ति आचार्य, हाउसिंग बोर्ड में वरिष्ठ कृष्णा गृहस्थी, लेखनी शास्त्री, मिथिलेश कौशिक रति तलाई क्षेत्र, भोजापालिया क्षेत्र में पिंकी जोशी, शिव कॉलोनी में पुष्पा व्यास, प्रगति नगर में सपना व्यास ने निमंत्रण पत्र वितरित किए। विप्र जिला अध्यक्ष ललित कुमार जोशी ने बताया कि 21 दिसंबर रविवार को लियो कॉलेज बांसवाड़ा में विप्र महिला महासम्मेलन में महिला और वरिष्ठ नागरिक खेलकूद प्रतियोगिता, विवाह योग्य युवक युवती सम्मेलन को लेकर बांसवाड़ा डूंगरपुर के सर्व ब्राह्मण समाज में उत्साह है। विप्र फाउंडेशन बांसवाड़ा डूंगरपुर वागड़ क्षेत्र के संयुक्त तत्वाधान में 21 दिसंबर रविवार को लियो कॉलेज बांसवाड़ा में विप्र महिला खेलकूद, वरिष्ठ नागरिक खेलकूद एवं
विवाह योग्य विप्र युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। यह महिला खेलकूद का 4th वर्ष है। युवक युवती परिचय सम्मेलन का यह 5वां वर्ष है एवं वरिष्ठ नागरिक का यह पहला वर्ष है। इस अवसर पर हजारों की तादाद में गांव-गांव से ब्राह्मण जन उपस्थित रहेंगे। इस हेतु बांसवाड़ा डूंगरपुर में सभी पदाधिकारी घर घर जाकर निमंत्रण देने में लगे हुए हैं और इस आयोजन को ऐतिहासिक और विशाल संख्या के साथ अनुशासन, संस्कार और ब्राह्मण एकजुटता के रूप में एक उदाहरण के रूप में हमारे सामने आएगा। विप्र फाउंडेशन, मैं योगेश जोशी, प्रदेश महामंत्री विप्र फाउंडेशन बांसवाड़ा, आप सब से प्रार्थना करता हूं कि इस अवसर पर आप सब उपस्थित होकर अपना योगदान देवें एवं इस अवसर पर महिला उद्यमियों द्वारा अपनी स्टॉल लगा ही जाएगी जिसमें वह अपने द्वारा निर्मित विभिन्न उत्पादन बेचेगी। आप सबका वंदे मातरम, जय परशुराम, राम राम। प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी उपखंड के पीथल बड़ी कला गांव के ग्रामीणों ने ग्राम विकास अधिकारी पर रिश्वत और लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर अंजलि राजौरिया और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि वीडियो ने मेट आईडी बनाने के लिए 5,000 रुपए की मांग की और यह राशि ग्रामीण रज्जाक के सामने ली गई। जब ग्रामीणों ने पैसे नहीं दिए तो उनकी आईडी बंद कर दी गई और दूसरे व्यक्ति के नाम से नई आईडी बना दी गई। ग्रामीणों ने 181 हेल्पलाइन और उपखंड अधिकारी को शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि वीडियो खर्चा पानी देने पर ही काम करते हैं। ग्रामीणों ने कलेक्टर से मांग की है कि जटिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, गांव में पानी की मोटर तुरंत उपलब्ध कराई जाए और चक, सुखड़ और सालेड़ा कड़ा के खराब रास्तों की मरम्मत कराई जाए। मेरा नाम फारूक मोहम्मद है, पीतलवड़ी गांव है, तहसील छोटी सदड़ी। आज हम प्रतापगढ़ आए हैं यहाँ पे साफ से ज्ञापन देने के लिए। तो ये सचिव के खिलाफ, सचिव काम से बराबर ढंग से नहीं करता है और कुछ भी मिसटोल के लिए कुछ भी बोलते हैं, आईडी बनाने कुछ भी मतलब बोलते हैं तो कि पैसा चाहिए, तो किसी का मोटर वगैरह डलवाने के लिए ये भी करवाएं तो पेमेंट जो पैसा देता है उसका काम करते हैं, बाकी अगर जो नहीं पैसा देता है उसका काम नहीं करता है। और आज अभी हम यहाँ आए तो सालेड़ा से ये सचिव 2-5 आदमी को लेके गया है वहाँ पे, और मिस्टोल में जहाँ शमशान घाट पे मिस्टोल चल रहा है तो वहाँ 2-4 महिलाओं को जाके उसने बोला है कि मेरे मतलब ज़बरदस्ती उनसे साइन करवाए और बोल रहा है कि पेमेंट का मतलब ये जो लगा रहे हैं तो पैसा दोगे तो काम करेंगे, और ये उसका वो बोल रहा है हर चीज़ के लिए पैसा मांगता है। बस कुल मिलाकर जॉब कार्ड बनवाओ, कुछ भी बनाओ तो पैसा मांगता है। और अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो हम आगे आंदोलन करेंगे, आगे जाएंगे, आगे और करेंगे, रोड चक्का जाम करेंगे, कुछ भी करेंगे, आगे कार्रवाई करेंगे। ठीक सर। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम मिडनाइट। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube, Instagram चैनल BBC राजस्थान को।